हम लोग तो बहुत ही खुश हैं और प्राउड फील तो कर ही रहे हैं ना। अभी इतना अच्छा जॉब मिला है, जेटिंग की वजह से ही उसका हुआ। आपके मैडम प्रिया मैडम और वो सब सर जो हैं उन्होंने बहुत हेल्प की है उसका सब सिखाने में और बताने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कैरियर मिल गया बच्चे को। अदिति वो पढ़ने में अच्छी थी और वहाँ पे इन्होंने BSc IT MET से किया था यूनिवर्सिटी से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जेटिंग में इनका एडमिशन कराया। फिर घर में जाके जो भी यहाँ पे सीखती थी वो सब जाके घर में बताती थी, तो इससे लगता था कि हाँ ये कुछ सीख रही हैं। और फिर इंटरव्यू वगैरह जो दिया तो उसमें उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो और आगे अपडेट होती रहे और अच्छे से पढ़े, जितना ज़्यादा ऊंचा जा सकती है जाए। वो तो हर एक पेरेंट्स का होता है ना, हमारे बच्चे बहुत आगे निकले, वैसे हमारी भी ख्वाहिशें हैं कि भगवान उनको बहुत अच्छे से रखें और अच्छा करें। Hello, my name is Aditi. I graduated last year from MIT University with a bachelor's in IMT. पिछले साल मैं अप्लाई कर रही थी फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए, बट एक्चुअली जॉब मार्केट थोड़ा डाउन था तो मेरा नहीं हो पाया एंड प्लेसमेंट भी प्रोवाइडेड नहीं थी। फिर 1 महीना अपने घर पे रिसर्च करने के बाद एंड मेरे फैमिली फ्रेंड के थ्रू बात करके फिर हम यहाँ पे आए जेटिंग में। गूगल पे भी था जेटिंग एंड उसके रिव्यूज भी अच्छे थे, तो हम आए यहाँ पे। हमारी बात माधुरी मैम से हुई, प्लेस वो इधर HR थी, उनसे बात हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें समझाया कि क्लाउड क्या रहता है, फ्रंट एंड से कितना डिफरेंट है, और जेटिंग के बारे में बताया कि अकेला वाशी वाला ब्रांच नहीं है, बहुत ब्रांचेस है, बहुत जगह पे लोगों को ऑफर मिल चुके हैं। एंड क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड को भी यहीं के थ्रू मिली थी तो मुझे थोड़ा अश्योरेंस था। फिर माधुरी मैम ने रीअश्योर किया कि नहीं मिल जाएगा, हो जाएगा। फिर मैंने अगस्त में स्टार्ट किया एंड अभी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्टार्टिंग का हार्डवेयर था जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि हार्डवेयर लगभग हर चीज़ में पूछा गया मुझसे, हर इंटरव्यूज में। फिर नेटवर्क था जो बेसिक नेटवर्किंग थी वो पढ़े, फिर प्रोटोकॉल से सब। फिर आउटलुक पढ़ा हमने, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पढ़े, ये मुझे अभी बहुत चीज़ आ रहे हैं। एंड मेरे इवेंट जो फैसल सर देते हैं PD लेक्चर्स, वो काफ़ी काम आया। मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देना आता है। उन्होंने हमें सिखाया था स्टार मेथड यूज़ करो। वो हर लगभग अभी मैंने अमेजोन में इंटरव्यू दिया, उधर मुझसे डायरेक्ट पूछा गया कि स्टार मेथड पे बताइए कैसे होता है, तो वो मेरे काफ़ी काम आ गया। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जेटिंग में। हम लोग ट्रिप पे भी गए थे तो हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया। एक पूरा दिन टीचर स्टूडेंट सब लोग ने बहुत मज़े किए। फिर 2 बार टेक हैक भी हुए थे, जिसमें एक में हमें 3rd प्राइज मिला था, जिसमें हमने वो स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट बनाया था मार्च के अराउंड। और एक और हुआ था टेक हैकाथॉन जो अभी रिसेंटली अगस्त में हुआ, उसमें भी हम फाइनल राउंड तक गए थे। तो ये जो सेकेंड वाला था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम यहाँ इंडिया वाली टीम्स भी थी, वियतनाम वाली भी टीम्स थी, एंड उनसे कम्पीट करना था। एंड 8 ही घंटे थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के। हमें से प्रोजेक्ट दे दिया गया था और हमें वही अप्लाई करना था, जो इजी नहीं था। जो हमने बट जैसे हमने बेसिक नेटवर्किंग और CCNA पढ़ लिया था तो वो काफ़ी इजी हो गया था डायरेक्ट अप्लाई करने के। एंड मेरी टीचर प्रिया मैम थी तो उनने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि टेक्निकल सब उनने ही बताया। उनने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ट्रबल शूट करते हैं अगर नेटवर्क में इशू है, हार्डवेयर में इशू है, आउटलुक में नहीं अच्छे तो बैकअप नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें मैम ने रियल लाइफ सिचुएशन ले लेके हमें पढ़ाया था। तो जब मुझसे पूछा गया इंटरव्यू में, मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था वो एक्सप्लेन करना। एंड आपसे अमेजन में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से आपको काफी मतलब था कंफर्टेबल कि आंसर कर सकते हो उसका? मुझसे अराउंड 9 या 10 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 2 मुझे नहीं हो पाया बट मुझे आता था। वो नर्वसनेस के चक्कर में नहीं हो पाया, बट बाकी मुझे सब आते थे। अगर आप मुझसे वही सेम क्वेश्चन अभी भी पूछे मैं बता सकती हूँ, उस टाइम पे नहीं हुआ। Great. जो बाकी थे वो सिचुएशन बेस्ड थे, वही स्टार मेथड यूज करके देने थे। तो वो भी जैसे मैंने टेक हैकाथॉन में पार्ट लिया था तो मैंने उसके बारे में बताया था, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी उसके बारे में बताया था, तो उसका काफी फायदा हो गया था। उनको लग रहा था कि हाँ मुझे आता है, मतलब मेरे को ऐसे ही नहीं हवा में बोल रही कि भाई मेरे को नेटवर्किंग आती है। उनको वो दिख गया कि मैंने ये प्रोटोकॉल्स उधर यूज किए, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, टोपोलॉजी की, तो वो काफी मेरे यूज आ गई। सो आदिति, आप टेक्निकली और जो कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हुआ है उसके बारे में बताइए, कैसे आपका इम्प्रूव हो पाया है जेटिंग में? स्टार्टिंग में जब मैं आती थी, प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट हुआ था तो हम कुछ 8-10 लोग थे स्टार्टिंग में, और अभी तो है 16 लोग, बट तब उस टाइम पे इतने लोग थे। बट मैं इतनी नर्वस रहती थी, मैं लिटरली शेक करती थी और पहले मेरी हंसी निकल जाती थी अपनी नर्वसनेस देख के। बट वो धीरे धीरे करते अब मेरे को ऐसे नहीं है, मेरे को अब बोलोगे बात करने तो मैं कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत हेल्प की, क्योंकि सबके सामने बोलना और अपने आप में बोलना बहुत अलग होता है। मैं मेंटली प्रिपेयर होकर आती थी,
बट वो सबके सामने बोलने में धीरे धीरे बहुत टाइम लगा, बट हो गया। और ये प्रेजेंटेशन जो हम सुबह देते थे उसकी ही वजह से हुआ, क्योंकि बाकी तो कहीं ऐसे था नहीं। बट वो प्रोफेशनल मैंने में वो जैसे अगर आप मैंने आज टॉपिक लिया नेटवर्क, तो मैं नेटवर्क के बारे में बताती थी, तो मेरा रिविजन भी हो जाता था, बाकी लोगों का भी रिविजन हो जाता था, मैं पढ़ भी लेती थी और फिर मैं उसके बारे में बता देती थी, तो मेरे मन में वो एक बार आ जाता था कि हाँ ऐसा होता है, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। जी मतलब जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं या सिचुएशन बेस्ड जो पीडी लेक्चर्स में होता है वो काफी हेल्प करता है, उसमें मुझे तो काफी हेल्प मिली और मेरे जो साथ वाले हैं उनको भी काफी हेल्प हुआ। वो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं कंटिन्यूसली, उनका भी आ रहा है, मतलब रिव्यू आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं। जैसे मेरा फीडबैक, एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था स्टार्टिंग में फ्रंट एंड के लिए, वो काफी ही बुरा था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं लैक करती हूँ कॉन्फिडेंस और मेरा आर्टिकुलेशन बहुत बेकार है। बट फिर वो जुलाई की बात थी 2023, एंड अगर आप मुझसे अभी पूछोगे, मैंने अभी रिव्यू मांगा था एक अपने इंटरव्यूअर से, उनने 2 से मांगा था बेसिकली, बट उन दोनों ने यही बताया कि कॉन्फिडेंस भी था, आर्टिकुलेशन भी थी एंड नॉलेज भी था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बोल रही थी मुझे आता है, टेक्निकली मुझे पता भी था क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। तो वो काफ़ी फायदा हुआ मेरा, मतलब टाइम लगा बट बहुत बहुत हेल्प मिली मुझे, और कहीं और से तो नहीं, जेटिंग के थ्रू ही था सब, तो जेटिंग की वजह से मिला मुझे सब। Okay, so Aditi, last question is that what you will suggest to new students or newcomers who they are joining JetKing? तो मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे मैम बोलती है, सर बोलते हैं कि भाई सुबह प्रेजेंटेशन दे दो, 3 मिनट का दे दो, 4 मिनट का दे दो, तो प्लीज़ वो देना, क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है लोगों से, दूसरे लोगों से बात करने के लिए, एंड वो उस एटमॉस्फेयर भी रहता है कि मतलब भाई थोड़ा प्रोफेशनल देना है, तो आपको वो रहता है। यूनिफॉर्म बोलते हैं कि भाई प्रॉपर पहन के आओ, तो हमें आदत हो जाती है। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यू से जाती हूँ तो वो मेरे उसमें है, डिफॉल्ट ही है कि भाई नहीं, प्रोफेशनल ही जाना है, हेड टू टो एकदम प्रोफेशनल। फिर कम्युनिकेशन का भी, जैसे यहाँ पे टेक हैकेथॉन हो गए, टेक हैक हो गया था, और पिकनिक्स हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, इवेंट्स जो होते रहते हैं, आप उसमें भी पार्ट लेते हो, तो आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, आप दूसरे सिचुएशंस में हो, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। और टेक्निकली आपको अगर अच्छा होना है तो भाई टेक हैकेथॉन कंपलसरी ही है, क्योंकि आपको एक रिव्यू भी मिल जाता है, आपके पास एक प्रोजेक्ट हो जाता है बात करने के लिए, एंड उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है टेक्निकली। एंड अगर एक हार्डवेयर का है तो भाई हार्डवेयर में ट्रबल शूटिंग ये सब मैम के पास, सर के पास पूछ लीजिए, वो आपको रियल लाइफ सिनेरियोस बता देंगे जो बाद में बहुत यूज आते हैं। Okay, thank you so much Aditi. हाय, मेरा नाम प्रिया सावंत है, मैं अदिति तिवारी की फैकल्टी हूँ। अदिति ने जब एडमिशन लिया था यहाँ पे, वो 9 to 11 बैच में मेरे MCC मास्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग ये बैच में आई थी। जब ये आई थी बहुत शांत थी, मतलब ज्यादा बात नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा बात करना, घुल मिल ज्यादा नहीं। पर जैसे जैसे स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए, स्टूडेंट्स आए, तभी वहां पे हम लोग ने SLP एक्टिविटी स्टार्ट की, स्मार्ट लैब प्लस। ये एक्टिविटी का मेरे पूरे बैच को इफेक्ट हुआ और उसको स्पेशली ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें एवरीडे हम लोग का जो स्टार्टिंग में योगा, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन, ग्रुप वर्क एक्टिविटी, उसके बाद थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो एक्टिविटीज है ये फायदे से उन लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कभी भी उसने मना नहीं किया, कभी मैं उसका नाम लूं, अदिति आपको प्रेजेंटेशन देना है, शी इज रेडी, मतलब एवरी टाइम वो रेडी रहती थी। और एवरी कोई भी टॉपिक पे आप उसको बोलो प्रेजेंट करना है, वो रेडी होती थी। प्लस हम लोग सेंटर्स में बहुत सारे एक्टिविटीज करते थे, उस हर एक एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट किया। प्लस एवरी हम लोग जैसे बैच में मंथली मॉक होता है, उस मंथली मॉक में एक भी मॉक उसने मिस नहीं किया। प्लस उसका अटेंडेंस भी 100% है, और कभी भी अगर वो बीमार भी है तो भी एटलीस्ट वो ऑनलाइन ज्वाइन करते थे, मतलब ये उसका फायदा हुआ है। प्लस हम लोग का एक फायदा और एक हुआ टेक फेस्ट का। टेक फेस्ट हम लोग ने एक सेंटर लेवल पे किया था, उसमें भी उन लोग का नंबर्स आ गया था, वहां पे भी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया था उनके पूरे ग्रुप ने। प्लस एक फायदा उसने बोला कि मैडम मुझे टेक प्रो ये बड़ा पैन इंडिया हुआ था, उसमें भी ये पूरा ग्रुप था, और वो ग्रुप में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया था। और उसने बोला कि ये टेक प्रो का मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उसके साथ कैसे है कि हम लोग ने एज अ मतलब सुपरवाइजिंग के लिए एज हम लोग ने अदर रिक्रूटर्स को बुलाया था, तो रिक्रूटर्स ने उन लोग के साथ बात किया था, तो उन लोगों को थोड़ा अंदाजा आया था कि किस तरह का क्वेश्चंस रहता है। प्लस उन लोग को एज अदर जो जज थे
जज ने उन लोगों को अलग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, तो वो उन लोगों को आइडिया आ गई। और प्लस वो लड़की जो है, जब भी मतलब इंटरव्यूज का टाइम आया था, वो टाइम पे वो लड़की ने फर्स्ट जो उन लोगों को हम लोग ने जॉब दिया था एसेंचर में, वो उसमें भी फर्स्ट इसमें सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद अमेजोन के लिए लिंक आया था, तो अमेजोन के लिए भी उसको मैंने ट्राई किया। अमेजोन में उसका असेसमेंट क्लियर हो गया। देन उसके बाद उसका हो गया वर्चुअल ड्राइव। वर्चुअल ड्राइव में दोनों राउंड उसने क्लियर किया और उसने मुझे फीडबैक दिया कि मुझे कंपनी से फीडबैक मिला है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। और उसने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला वो जेटकिंग से मिला। जेटकिंग से मिला क्यों? क्योंकि जेटकिंग में एसएलपी में जो एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज का उसको बहुत फायदा हो। तो मुझे स्टूडेंट से यही कहना है कि आपके बैच में जो एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन है, ग्रुप वर्क है, थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी है, माइंड मैप है। माइंड मैप है, ये अदिति ने कभी भी एक भी चैप्टर का मिस नहीं किया। उनको बोला है तो उसी टाइम पे उन्होंने 5 मिनट्स में माइंड मैप बनाया और वो समराइज किया। तो ये एक्टिविटीज का स्टूडेंट्स को बहुत इफेक्ट होता है। इसीलिए जो भी आपके बैच में एक्टिविटीज होते हैं एसएलपी, उसको अटेंड करो, भले गलत तो गलत, बट उसको आपको अच्छी तरह से बताना। ये मुझे कहना है। थैंक यू प्रिया मैम।